आप सभी को नमस्कार। यदि दृश्य की सीमा को कोई अर्थ देने की संभावना पर विचार किया जाए तो मुझे लगता है कि यह एक दृश्य की मीमांसा में अन्य कई दृश्य सामने ले आएगा। जैसा कि अमेरिकन फिल्मकार, चित्रकार, संगीतकार और लेखक डेविड लिंच कहते हैं, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से है: मैंने सीखा है कि सतह से ठीक नीचे एक और दुनिया है। जैसे जैसे आप गहरी खुदाई करते हैं, एक अलग दुनिया आपके सामने होती है। अपनी अबोधता में मैंने इसे जाना, लेकिन मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला। यह सिर्फ एक तरह का एहसास था। नीले आकाश और फूलों में भद्रता है, लेकिन एक और शक्ति भी है, एक वनैली पीड़ा और क्षय। यह भी सब कुछ के साथ है। अपनी चित्रकला में रजा के लिए बिंदु का अर्थ उच्च आध्यात्मिक जागृति का बोध है, जो अपने अर्थ खोजने में अन्य कई दृश्यों का निर्माण करता रहा। रजा के चित्र और उनमें स्थापित अवर्णनीय शांति मुझे फिल्म मेकर बेला टार की फिल्म ब्रेकमेस्टर हार्मोनीज की याद दिलाती है, जो रजा के चित्रों, विशेष रूप से बिंदु केंद्रित चित्रों में चेतना की सूक्ष्म आवृत्ति रचते हुए आंखों के सामने विराट दृश्य का निर्माण करती है। ऐन्द्रिक एकाग्रचित्ता के लिए रजा से एक बिंदु पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया। यह एक ऐसा बीज था जो उनके अबोध चित्त में बो दिया गया था। वर्षों बाद जब फ्रांस जैसे कला को समर्पित देश में वे अपनी कला में व्यक्तिगत योगदान के परिप्रेक्ष्य से अपनी जड़ों को तलाश रहे थे, तो दरअसल यह खोज एक चित्रकार की बेचैनी थी, जिसे वे अपनी संगठित मान्यताओं के पार देखना चाहते थे। उस समय वे अपनी कला में अनंत की अवधारणा को तलाशने के चरण में थे। रजा के चित्रों में बिंदु का आगमन और रजा के चित्रों से ही बेला टार की सिनेमाई कृति में विशाल वेल का एक दृश्य दरअसल आध्यात्मिकता की उस संरचना को रचते हैं, जिसमें अनुशासित एकाग्रता दृश्यों में दृश्य की उपस्थिति को सूक्ष्म तल पर ले आती है। यह तल जितना सूक्ष्म और रहस्यमयी है, उतना ही सघन भी है। इन दोनों दृश्यों में साम्य है, यानी रजा के रचे बिंदु में समय और उसमें ध्वनित होते परम की उपस्थिति, और वेल को केवल देखते हुए समय का अपनी गति में धीमा हो जाना। और मुझे यह भी लगता है कि चित्रकला और सिनेमा यथार्थ के स्वप्निल पक्षों को उसके सत्य और असत्य में, मूर्त और अमूर्त दोनों ही अनुभूतियों में अभिव्यक्त करते हैं। यह रजा के संदर्भ में बेला टार के सिनेमा को चिन्हित करने का मेरा आशय यह है कि सिनेमा और चित्रकला के साधारण दिखाई देने वाले आयाम में दरअसल अंतर्ध्वनित सत्य छिपे होते हैं, जिन्हें उद्घाटित करना स्वयं में एक आध्यात्मिक क्रिया है। मैं इन दोनों दृश्यों को देखती हूँ तो दोनों ही दृश्य सामान्य दृष्टि से केवल देखने भर का भ्रम देते हैं, लेकिन गहन अनुभूति के स्तर पर वास्तविक रूप से देखना केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना को एक क्रमिक आध्यात्मिक विकास के लिए पहले तैयार करना है, फिर उसे अभ्यस्त करना है। यदि इस देखने में एक कलाकार की दृष्टि समाहित है, एक कलाकार की दृष्टि, तो दृश्य आकृति में जिस मूर्त गहन सौंदर्य को विकसित करता है, उसी तरह अनाकृति में यह अमूर्त में अपनी बोध कथा कहता है। यह इतना भर था कि वेल की आंखों में देखना था, जैसे रजा ने बिंदु में अपने भविष्य की कला को पहचाना और अंतिम समय तक उसका अनुसरण भी किया। और हम उन दोनों दृश्य को देख पाते हैं, जो ये दृश्य देख रहा है उसे भी, जिसे देखा जा रहा है उसे भी। इस बीच समय घट रहा है, एक लंबा समय जो मानवीय बोध को दूरी में से अपने समय के एक विलक्षण बिंदु तक पहुंचाता है। उस बिंदु तक पहुंचने में किसी को भी समय लग सकता है, और इसी घटते समय को सैयद हैदर रजा ने बहुत इत्मीनान से, संयम से अपनी कला में घटते हुए दिखाया है। यह संयम आंतरिक जिज्ञासा को बढ़ाता जाता है, और जब वे उस विलक्षण समय पर हमें पहुंचा देते हैं, तो उस समय में क्रिया की एक प्रतिक्रिया भी होती है,
और वही उसी क्षण हमें धीरे से हाथ पकड़कर एक धीमे सदमे के साथ उन दृश्यों से बाहर निकलने की तैयारी भी करने लगते हैं। कोई भी कला जिसने अपने उच्च आयाम को पा लिया हो कभी भी आपकी जिज्ञासा को पूरी तरह से समाप्त नहीं करती, बल्कि नए प्रश्नों और जिज्ञासाओं के साथ आपको अकेला छोड़ देती है। एक और जहां रजा अपने चित्रों में मूर्तन की फॉर्म को त्यागते हुए ज्ञान की प्राचीनतम शाखा ज्यामिति बिंदु और अदृश्य सत्यों की खोज में अमूर्तन की ओर बढ़ गए और अदृश्य में दृश्य की पीठिका का निर्माण करने लगे, जिस पर वे अपने अमूर्त और अदृश्य सत्ताओं को स्थापित कर सकें। वहीं दूसरी ओर रिकमिस्टर हार्मोनीज एक ऐसी सिनेमाई कृति है जिसे पूरी तरह से एक कविता का रुतबा दिया जा सकता है। एक सिनेमाई कृतित्व दृश्यमान गान जिसमें कैमरे और दृश्यों के मध्य समय जीवन का निरंतर आभास बना रहता है। समय का यही आभास सैयद हैदर रजा के चित्रों में भी दृश्यमान है। समय यानी दिव्य शक्तियां यानी रजा की वह आस्था जिसे वे अपनी प्रत्येक कलाकृति का स्रोत मानते थे। मैं मानते हैं ही बोलूंगी। हालांकि किसी भी तरह की आस्था को परखने के बेहद निजी और कई बार गुप्त उपकरण होते हैं जो भौतिक और पारलौकिक दोनों ही हो सकते हैं। मैं रजा की कलाकृतियों को इसी भाव में देख पाती हूँ। जिन लोगों को रजा का सानिध्य मिला, जिन्होंने उनके साथ समय बिताया, वे बेशक उनके व्यक्तित्व से परिचित होंगे, लेकिन रजा को उस दृष्टि से देखना, उस जगह से देखना जहां दुनियावी प्रचलित तुलनाएं और धर्म की कड़ी जा चुकी परिभाषाएं धुंधली दिखाई दें, वहां वे एक कलाकार, एक चित्रकार की तरह अपनी विराट उपस्थिति में दर्ज हैं। ऐसा लगता है जैसे अराजक और स्वेच्छाचारी संसार में एक अप्रतिम घटना घटी है। मेरे लिए रजा तब और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं जब वे धर्मों के बीच शाश्वत सत्य की रोशनी के भेद मिटा देते हैं। ईसाई मूल्यों को समझने के साथ हिंदू आस्थाओं में विश्वास और इस्लाम की मर्यादा में स्वयं का परिष्कार उन्हें धर्म से अलग ले जाकर मनुष्यता सबसे परम सत्य है कि यथार्थवादी कल्पना के बीच ले आता है। मैंने यहाँ यथार्थ को कल्पना से इसलिए जोड़ा है कि कोई भी उच्च मूल्य पहले अदृश्य होता है, उसे शरीर पहल कल्पना से ही मिलता है। रजा से जुड़े कुछ छोटे छोटे किस्से हैं जो मेरे जहन में रह गए। एक बार एक प्रदर्शनी में, ये प्रदर्शनी शायद लास्ट ईयर थी त्रिवेणी कला संगम में, एक बार एक प्रदर्शनी में वह स्टूल मुझे दिखाई दिया जिसे रजा चित्रकारी के समय इस्तेमाल किया करते थे। वह स्टूल रंगों में पूरी तरह से डूबा हुआ था, यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा, टांगे पाए जो भी बोलो, यहाँ तक कि उसका निचला हिस्सा भी गहरे रंगों में रंगा हुआ था। मैंने उसी क्षण गौर किया कि उनके ज़्यादातर चित्र गहरे रंगों में समाविष्ट हैं, जैसे नीला, लाल, काला और पीला। एक चित्रकार से जुड़ी चीज़ें सहज ही उसके स्वाभाविक व्यक्तित्व का परिचय दे देती है। एक चित्र जो प्रदर्शनी में कला प्रेमियों के समक्ष होता है, वह अपने पीछे मूर्त वस्तुओं में भी अमूर्त की छाप छोड़ जाता है। अंततः कला भी अपने संपूर्ण रूप में एक यौगिक क्रिया है जो अस्थाई में स्थाई के भाव को निर्मित करती है। एक किस्सा उनके साक्षात्कार से जुड़ा है। अपने एक साक्षात्कार में रजा ने फूला नाम की बचपन की अपनी एक मित्र का जिक्र किया है। उनके द्वारा दिया गया कुछ पंक्तियों में फूला का जो जिक्र था मुझे उस साक्षात्कार का सबसे सुंदर हिस्सा लगा। इसलिए नहीं कि यह केवल एक लड़की के प्रति रजा की कोमल स्मृति थी, बल्कि इसलिए कि इस स्मृति का वर्णन करते हुए एक पल ऐसा लगा जैसे वे अपने उन्हीं बालपन के दिनों में पहुंच गए हैं। उस बालपन की पारदर्शी चमक और मुस्कुराहट उनके पूरे अस्तित्व में कुछ ही क्षणों में दिख गई थी। मैंने महसूस किया कि रजा एक चित्रकार के रूप में अपनी कलात्मक सृजन में जितने अबोध और पारदर्शी हैं, उनकी सृजनात्मक ऊर्जा भी उतनी ही पाक है जैसे तस्वीर के दाने। थैंक यू।